विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केस बढ़ने के बाद पहली बार कोरोना के 1 लाख से कम केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 893 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और नया हथियार मिल गया है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को DGCI की ओर से इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर में धीरे धीरे सामान्य होते हालात के बीच 3 राज्यों में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज से सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में फुल अटेंडेंस होगी। आज से सभी सरकारी दफ्तर आम दिनों की तरह पूरे कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर कल पंचतत्व में विलीन हो गयी। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने लता जी को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे PM मोदी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। PM मोदी ने कहा, लता दी जिस खालीपन को छोड़ गई हैं, उसे भरना मुश्किल है। की अंतिम विदाई में उनके दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने मुंबई के शिवाजी पार्क में राजनीति, खेल और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां पहुंची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, MNS चीफ राज ठाकरे, अभिनेता शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन ने लता जी को श्रद्धांजलि दी। तेंदुलकर और शाहरुख ने लता दी के पैर छूकर उन्हें नमन किया। एक भारत रत्न का दूसरे भारत रत्न को भावपूर्ण। की अंतिम यात्रा से पहले कल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनके घर पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। अमिताभ के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी थी। सुर साम्राज्ञी को याद करते हुए बिग बी ने कहा कि दशकों की वो आवाज हमें छोड़ गई है। लता जी की आवाज अब स्वर्ग में गूंजेगी। लता जी ने अमिताभ की कई फिल्मों में यादगार गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का संगीत करियर 7 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में 1000 गाने गाए। देश के ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई। जेवर टोल प्लाजा पर घने कोहरे की वजह से घंटों कई गाड़ियां खड़ी रही। घने कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को 1-2 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कश्मीर के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में भारत का पहला और सबसे बड़ा बर्फ का इग्लू कैफे बनाया गया है। इसे कोलाहुई ग्रीन ग्रुप्स होटल्स एंड रिजॉर्ट ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग है और यहाँ आए सैलानियों के लिए ये बेहद नया और मजेदार अनुभव है। 38 फीट ऊंचे और 44 फीट घन मीटर के इस इग्लू में पहुंचकर टूरिस्ट खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अलीपिरी में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तमिलनाडु से काफी संख्या में श्रद्धालु तिरुमला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आए थे, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा और वो प्रदर्शन करने लगे।